AI AR VR की इस सीरीज के अंदर आज का टॉपिक है चैट जीपीटी। और ये टॉपिक बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक है, आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। ये एक AI टूल है जिसमें हम लोग चैट करते हैं AI से, और चैट में क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका रिप्लाई मिलता है। तो एज ए UI UX डिजाइनर आप इस टूल को कैसे यूज करें अपना करियर अच्छा करने में, अपना प्रोफाइल्स को परफेक्ट करने में, अपने पोर्टफोलियोज को अच्छा बनाने में, अपने डिजाइन में इंप्रूवमेंट करने के लिए, बहुत सारे सजेशंस लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च कर ली है कि एक UI UX डिजाइनर की दुनिया कैसे बदल सकती है इस टूल के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं इससे एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और इसका रिप्लाई किस तरह से करता है, राइट। तो मैंने कुछ लिख के रखा था, मैं पेस्ट करता हूं, हाउ आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू, और फिर मैंने क्वेश्चन लिख दिया और एंटर कर दिया। अब ये इसका रिप्लाई करना स्टार्ट करेगा। देखिए यहां पे ये दे रहा है कि किस तरह से कुछ रीजंस हो सकते हैं कि क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। पहले तो ये बता रहा है कि क्यों कुछ पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में, और फिर इसके रिप्लाईज भी बता रहा है कि आप इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं। ये आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के रिप्लाईज लिख रहा है आपकी अलग अलग कंडीशंस के बेस्ड पे। तो देखिए कितना इफेक्टिवली ये रिप्लाई कर रहा है। देखिए 4 अभी तक लिख चुका है पॉइंट्स, अलग अलग तरीके के पॉइंट्स लिख चुका है ये। फिर मान लीजिए आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार भाई डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, चलिए पूछते हैं इसी से डिजाइन थिंकिंग क्या होता है। देखिए आपको किसी भी गूगल पे जाके वहां सर्च करना, बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक आ गए, पैराग्राफ्स देख रहे हैं आप, अलग अलग आर्टिकल्स देख रहे हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको देखिए रिप्लाई मिला है। सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, प्रॉपरली डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस के ये जो स्टेप्स हैं वो भी बताए जा रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है। देखिए प्रॉपरली आपको इसका रिप्लाई मिल रहा है। ओके, तो जैसे कि एम्पथाइज है, डिफाइन है, आइडिएट है, प्रोटोटाइप, फिर टेस्ट है। अब इसके अलावा देखिए आप और भी कुछ चीजें, जो डिजाइन थिंकिंग है तो डिजाइन प्रोसेस क्या है, कलर थ्योरी क्या है, ये सब चीजें आप इससे पूछ सकते हैं और एग्जैक्ट उसके रिलेटेड ही आपको आंसर मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, हाउ टू इंप्रूव माय UI UX डिजाइन पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में काफी रहता होगा, तो इसका रिप्लाई भी अब ये टाइप करना स्टार्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक एक करके ये पॉइंट्स लिख रहा है हमारे लिए, जिसमें कि शोकेस योर प्रोसेस है, टेल स्टोरी है, और मेक इट इजी टू नेविगेट है। और ये जो भी आंसर्स दे रहा है इसके साथ साथ में उनका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, जो भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, तो आप इजीली आराम से इसको रीड कर सकते हैं। एक और अच्छी बात बताता हूँ इस टूल के लिए कि आप यहाँ पे बार बार जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हर बार आपको और अलग अलग तरीके के रिप्लाईज मिलते जाएंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में चांसेस है आपको अलग अलग ही रिप्लाईज मिलेंगे, तो आपको जो बेस्ट वाला रिप्लाई लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज ऐसी मैं बता रहा हूं, जैसे कि यूएक्स डिजाइन चैलेंजेस। ओके, तो इस तरह की काफी सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहां से यूएक्स डिजाइन चैलेंजेस मिलते हैं, आप वहां जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, लेकिन अब वो उन सब की दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये टूल जो है वो आपको यूएक्स डिजाइन चैलेंज भी निकाल के देगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, राइट अ यूएक्स चैलेंज फॉर मी, और यहाँ पे ये यूएक्स का चैलेंज आपके लिए फटाक से लिख के दे रहा है। देखिए कितना अच्छे से लिख के दे रहा है। पहले तो ये बता रहा है कि डिजाइन चैलेंज है क्या, अब ये देखिए बिल्कुल यूनिक सी एप्लीकेशन का लेके आया है ये डिजाइन चैलेंज। डिजाइन अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अ लोकल फार्मर्स मार्केट। लोकल फार्मर मार्केट के लिए डिजाइन चैलेंज आपने ये बनाना है। इसके लिए गोल्स क्या है आपके, तो ये देखिए डिजाइन चैलेंज में आपको गोल्स भी दे दिए। ये सेम उसी तरीके से आपको डिजाइन चैलेंज दे रहा है जैसे कि आपको कोई कंपनी इंटरव्यू टास्क देती है। तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर होना है कि मुझे अलग अलग तरह के यार डिजाइन चैलेंजेस चाहिए जिससे कि मैं अपने पोर्टफोलियो बना सकूं, या इंटरव्यू जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उनकी तैयारी कर सकूं, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। जितनी बार आप इससे पूछेंगे हर बार एक नया चैलेंज आपको मिलने वाला है। वो प्रॉपर तरीके से देखिए इन्होंने गोल्स भी दिया है और कॉन्स्टेंट्स भी दिए हैं, और फिर कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे डाल के दिए इसने, पैराग्राफ में दिया है। तो प्रॉपर एक यूएक्स चैलेंज मिला है परफेक्ट वाला, राइट। बढ़िया है ना, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब देखिए आपको काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सीवी लिखने में प्रॉब्लम आती है। अपना सीवी अच्छा सा हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको नहीं पता होती हैं, राइट। एक अच्छी सी इंग्लिश में समरी भी लिखी हो मेरे बारे में, और वो सब आपने देखना है, तो देखिए ये भी ये टूल करके दिखाएगा। अभी आपने करके देखते हैं। देखिए मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, आप टाइप कर सकते हैं, राइट अ सीवी फॉर मी। सीवी लिखो मेरे लिए, मैं सुनील हूँ, मैं इतना ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपने अपने तरीके से कुछ पैराग्राफ्स में या एक पैराग्राफ में अपने अपनी बातें लिख दी। तो जितना डिटेल में यहाँ बातें लिखोगे उतना ही वो
सीवी की तरीके से कैटेगराइज करके आपको निकाल के देगा। तो यहाँ मैंने जनरली लिख दिया कि MCIT की है, 2012 में की है, कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हो। मेरे टूल्स मैं जो जानता हूँ वो ये है, मेरे क्लाइंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, 12 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, किस किस कंपनी में कब कब जॉब किया, तो ये नॉर्मली लिख देते हो। तो ये देखिए अभी ये CV लिखना स्टार्ट कर रहा है, और यकीन मानिए ये मैंने बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से लिख के देख लिया है, और बहुत ही पावरफुल तरीके से एक प्रोफेशनल CV की तरीके से ये लेआउट बना के दे रहा है हमें, राइट। तो यहाँ देखिए नेम लिख दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ये 3 चीज़ें, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, और लिंक्डइन का लिंक है, और पोर्टफोलियो। इससे आपको पता चला है कि भाई लिंक्डइन का भी लिंक देना चाहिए। फिर आपके लिए अच्छी सी समरी भी लिख के दी है। फिर एजुकेशन का अलग से सेक्शन बना है कि आपने क्या एजुकेशन, एक ही लिखी थी तो इसने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए मैंने वहाँ MCAIT लिखा था, और यहाँ पे क्या लिखा है इसने, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA इन IT। फिर बताया है कि भाई यूनिवर्सिटी भी मेंशन करनी है, ईयर भी है, तो यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हो अपना कंटेंट। फिर है देखिए वर्क एक्सपीरियंस में इसने लिख के दिया, 2 वर्क एक्सपीरियंस लिख के दिए हैं। सीनियर UI UX डिजाइनर, पहले पोस्ट लिखनी होती है, फिर कंपनी लिखनी होती है, फिर सिटी, फिर कंट्री, और फिर कौन से ईयर में और कब तक किया है ये लिखना होता है। तो देखिए आपको पूरा फॉर्मेट निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। आप UI UX डिजाइनर हैं तो आपके लिए उसके अकॉर्डिंग अच्छा सा CV निकल के आ रहा है। अब उस जॉब में आपने क्या क्या किया ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो चीज़ें नहीं किया वो रिमूव कर सकते हो, जो की है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी इंग्लिश में बढ़िया लाइन्स आपको लिख के यहाँ पे मिल गई है। फिर है जूनियर पे, यानी देखिए यहाँ 3 रोल्स आपने किए तो 3 दिखा दिए यहाँ पे अलग अलग तरह से। जूनियर लिखा है तो आपको जूनियर से रिलेटेड ही, मतलब जूनियर वाले जो टास्क होती है वैसी सी ही यहाँ पे लिखी है। अगर आप सीनियर का दिखाया तो सीनियर, अगर आप सीनियर पोजीशन पे नहीं है, देखिए 12 इयर्स का मैंने एक्सपीरियंस लिखा है, इसलिए इसने इतनी सारी 3 दिखा दी जॉब जो की है। अगर मैं लिखता कि मैं फ्रेशर हूं तो फ्रेशर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिख के देता, पोर्टफोलियो CV बना के देता। यहाँ पे स्किल्स भी लिख दी कि प्रोफिशिएंट इन दिस एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर सेंट्रिक डिजाइन, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये सब कुछ। अब अगर देखिए यहाँ तक तो क्या अभी तक मैं दिखा रहा था आपको कि आप कुछ पूछते हैं और ये रिप्लाई कर देता है, लेकिन आप उसके रिप्लाई के बाद आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि भाई ऐसा नहीं, इसमें ऐसा भी करके बताओ, वो वाला सेक्शन भी ऐड करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ओके दैट्स ग्रेट बट प्लीज ऐड टूल्स सेक्शन ऑल्सो, राइट। अब मैंने लिखा कि ठीक है, हमने बहुत अच्छे से लिख के दे दिया है AI भाई साहब, लेकिन अब इसमें टूल्स वाला एक सेक्शन और डाल दीजिए, स्पेशली टूल्स वाला। तो अब ये फिर से लिखना स्टार्ट कर रहा है। अब ये देखिए टूल्स का सेक्शन भी डाल दिया है। जो मैंने 3 टूल लिखे थे उसको ये टूल्स में प्रॉपर्ली लिख के बता दिया कि फिग्मा, एडोबी XD, स्केच, ये डाल दिया, और बाकी थोड़ी सी क्लोजिंग में यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, राइट। तो आप एडिट भी करवा सकते हो उससे, ऐसा नहीं है कि एक बार आंसर दे दिया वही होगा, आप उसमें कुछ और पूछ सकते हो, कुछ और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो जिससे कि वो इंप्रूव होकर आपको दिखाई। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं कि आपको किसी क्लाइंट ने कोई मैसेज सेंड किया, या फिर आप अपवर्क पे है, बिड कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को रीड करके अप्लाई करना है अब आपने उस पर, राइट। या फिर क्लाइंट ने आपको मैसेज किया और आपने उसका एक अच्छा सा बढ़िया सा मैसेज लिख के देना है जिससे कि क्लाइंट इंप्रेस हो जाए और आपको वो जॉब देने में मतलब हेल्प हो जाए, राइट। तो यहां पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, प्लीज राइट अ गुड रिप्लाई फॉर माय क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट बिलो। नीचे जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दी है मेरे ने, उसका रिप्लाई एक परफेक्ट तरीके से लिख के दीजिए प्लीज। ओके एंटर कीजिए। तो यहां पे इसका रिप्लाई दे रहा है, thanks you for reaching out and considering me for your project. I would be happy to help improve the design of your landing page. I am familiar with both Figma and Adobe XD and I would be able to work with whichever program you prefer. राइट तो देखिए काफी कुछ इसने लिख के दिया। अब थोड़ा सा नजर अगर क्विकली डालें हमने कि उसने पूछा क्या, देखिए उसने पूछा कि आई लाइक अ डिजाइन इन फिग्मा और एडोबी XD, 2 टूल्स की बात कही है, और एक पेज बनवाना है लैंडिंग पेज, और जस्ट वेबसाइट नॉट अ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ये बोला इसने। आई हैव अ ड्राफ्ट की भी बात कही है कि मेरे पास एक ड्राफ्ट बना पड़ा है बट नीड समवन टू इंप्रूव ऑन इट, राइट। इंप्रूवमेंट की बात की है, ड्राफ्ट की बात की है, और लैंडिंग पेज की बात की है, अडोबी और फिग्मा 2 ही टूल की बात की है, राइट। तो अभी उसके अकॉर्डिंग ही आंसर है, हम लोग कंसिडर करते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो एक बहुत अच्छी सी लाइन लिख दी स्टार्टिंग में, उसके बाद में देखिए दोनों ही टूल्स का ही बात कही है सिर्फ, ओके। उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ ड्राफ्ट ऑफ द लैंडिंग पेज। देखिए इसने ये भी पता है, इसके अकॉर्डिंग लाइंस बनाई है कि आई अंडरस्टैंड कि आपके पास ड्राफ्ट है लैंडिंग पेज का,
बट आर लुकिंग फॉर समवन टू इम्प्रूव। बट आप एक कोई ऐसा पर्सन देख रहे हो जो इंप्रूव कर सके यूआई यूएक्स डिजाइनिंग उसके बिहाफ पे। देखिए कितनी अच्छे से समझी है क्लाइंट की बात को और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर रहा है। आप ऐसा रिप्लाई देखिए फ्रेशर होते हुए तो आप ऐसा रिप्लाई कर ही नहीं सकते थे। आई बैट कितना अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग की है, रिप्लाई की, फिर जो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बात कर रही हैं, और फिर उसके बाद में कुछ और चीज़ें बढ़िया तरीके से इसने रेस्पेक्टफुल तरीके से रिप्लाई दिया है कि आप ऐसा क्लाइंट को दीजिए। आई वुड बी हैप्पी टू इंक्लूड देम इन माई डिजाइन, आई एम ऑल्सो ओपन टू सजेशंस एंड फीडबैक थ्रू आउट द डिजाइन प्रोसेस। देखो कितने अच्छे तरीके से लिख रहा है। और लास्ट में क्लोजिंग किया है, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और if there is any other information that you would like to know, like me to know before we start। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये लिखनी चाहिए। I am looking forward to the opportunity to work on this project for you। तो रेडी हो जाइए। देखिए कितने अच्छे से रिप्लाई कर रहा है। और अब जब नेक्स्ट टाइम आपका क्लाइंट आपको कुछ सेंड करता है, कोई रिक्वायरमेंट भेजता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप आंसर लिखवा सकते हैं एआई से। लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लें। एआई तो वही एआई ही है, हो सकता है उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई हो लिखने में, राइट। तो एक बार आप पहले देख लें फिर ही कहीं पे पोस्ट करें। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एआई टूल के थ्रू आ रही है, परफेक्ट आ रही है। मैं ये कहूँगा कि 99% परफेक्टली मुझे मिल जाती है। लेकिन आपको इस तरीके से इससे पूछना आना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए। तो वही तरीका मैं छोटी छोटी चीज़ों का बता रहा हूँ। इससे अब आपके अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर करवाने में इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, वो तरीके समझ में आ जाएंगे, राइट। तो ये तो वही बहुत ही पावरफुल चीज़ थी कि आप अपने क्लाइंट को कैसे रिप्लाई करेंगे, परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई कैसे करें, राइट। तो ये टूल हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्लाइंट की रिप्लाई का एक और वर्जन देखते हैं। कई बार क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे लोगो बनवाना है लेकिन मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दूंगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे आपको भी काफ़ी बार आया होगा क्लाइंट। उनको एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से रिप्लाई कैसे करें ये भी एआई आपको बता देगा। यानी कि उसे बुरा भी ना लगे, आपके पास क्लाइंट रहे भी, और आप अपनी क्वालिटीज के बारे में भी बता दो और एक हैप्पीली आप उसको रिप्लाई कर सको। तो ये लीजिए जी, मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन पुट कर देता हूँ। ये पहले मैंने बोला है कि व्हाट शुड आई रिप्लाई, फिर बोला आई कांट वर्क। फिर मैंने बता दिया कि भाई मैं काम नहीं कर सकता इस चीप रेट पे, मैं नहीं काम कर सकता, एआई को मैं बता रहा हूँ, ओके। और ये है क्लाइंट का मैसेज। तो क्लाइंट ने क्या बोला, हे आई हैव लो बजट ओके मेरा बजट लो है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा काम मतलब बहुत ज़्यादा काम दूंगा और काम दूंगा आफ्टर दिस फर्स्ट लोगो टास्क एट लो बजट। कि ये जो लोगो की टास्क है, लोगो डिजाइन की, ये लो बजट की है, ये कर दो एक बार। तो ये बोला है और मैंने एआई को बता दिया मैं नहीं करूंगा, अब मुझे रिप्लाई लिख के दो। इसके लिए एंटर किया और इसका रिप्लाई फटाक से लिखना स्टार्ट कर दिया एआई ने। और यहाँ लिखा है यू माइट रिप्लाई समथिंग लाइक दिस, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी for your logo design project. I understand that you have a tight budget, but as a professional designer, I have to ensure that my rates are fair and reflect द वैल्यू ऑफ माई टाइम एंड एक्सपर्टाइज। बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई है, मेरे 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि इससे अच्छा रिप्लाई और क्या होगा। जो मैनुअली हम लोग लिखते आए थे इतने सालों से, खुद लिखते थे, राइट, इससे अच्छा रिप्लाई नहीं हो सकता। फिर इसमें देखिए और भी चीज़ें लिखी है, क्लाइंट को समझाने की कोशिश की है कि भाई कम से कम आ जा तू यहाँ पे, ठीक है, अच्छा काम दूंगा मैं, क्वालिटी का लोगो दूंगा मैं, राइट, उस तरह की बात की है। तो बाद में इसने देखो लास्ट में लिखा भी है बी पोलाइट, लास्ट में ज्ञान दिया है एआई ने कि भाई ये तो आंसर है, लेकिन कुछ टिप्स भी दिए हैं कि बी पोलाइट, प्रोफेशनल एंड शो दैट यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव व्हाइल बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट योर रेट्स। तो नीचे ज्ञान भी दिया है आपको भाई कि ये आंसर जो लिखा है ना, ये क्यों लिखा है और क्या ध्यान रखना है इन चीज़ों के लिए। क्लाइंट हर्ट नहीं होना चाहिए, आपका रेगुलर क्लाइंट है तो वो भी हर्ट ना हो, ये चीज़ें। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में आपने जो बात लिखी थी कि मैं ये रेट पे काम नहीं कर सकता, और ये तो इसको एआई को अगर आप कुछ इस तरह से बताते हो कि मेरा ओल्ड क्लाइंट है, रेगुलर वर्क देता रहता है, लेकिन इस बार ये मुझे कम पे करवा रहा है, ऐसी बात लिखी हुई है, लेकिन मैं कम पे करना नहीं चाहता, तो इस तरह की चीज़ को भी आप यहाँ मेंशन करोगे तो आपको रिप्लाई उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, तो बेस्ट जो क्रीम टाइप के जो टिप्स है ना वो आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए एक नया केस लेते हैं यहाँ पे
कि आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बना रहे हैं, फाइवर की प्रोफाइल बना रहे हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल बना रहे हैं, या कोई भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उसमें बायो के सेक्शन में आपने अपने बारे में लिखना होता है। तो अपने बारे में एक अच्छी सी इंग्लिश में बढ़िया सा पैराग्राफ मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। देखिए हमारे ज़माने में क्या होता था, जब काफ़ी साल पहले हम जब अपवर्क का नाम ओडेस्क हुआ करता था, और तब के हैं भाई हम तो डिज़ाइनर। ओके, तो जब हमें लिखना होता था और हमें अगर इंग्लिश की प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं थी और हम प्रॉपर तरीके से अच्छी इंग्लिश में नहीं लिख पाते थे हमारा बायो, तो हम आर्टिकल राइटर से लिखवाते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि राइट अ गुड बायो फॉर माई अपवर्क प्रोफाइल, मेरे अपवर्क प्रोफाइल के लिए एक अच्छी सी बायो लिख दीजिए प्लीज़ एआई भाई साहब। ओके, और मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ी सी चीज़ें अपने बारे में लिख दीजिए जो आप उसके अकॉर्डिंग लिखवाना चाहते हैं। बाकी तो इसे क्या पता भाई कि आप कौन है, क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आपको उन्हें बताना होगा। अब देखिए, अब फटाक से ये इसका रिप्लाई कर रहा है, हियर इज सैम्पल बायो फॉर यू कैन यूज ऑन योर अपवर्क प्रोफाइल। I am a seasoned UI UX designer with 12 years of experience in creating user-centered digital product for clients from all over the world with a passion for user research and UI design. I have worked thousands of projects across various industries, mastering the skills, blah blah blah। फिर कुछ skills के बारे में बता दिया, कौन कौन से tools मैंने, देखिए tool का तो मैंने बताया ही नहीं है ऊपर कहीं पे, राइट कहीं नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इसने कंसिडर किया है कि Adobe XD, Figma, Sketch वगैरह है, मैं इसमें प्रोफिशिएंट हूँ, और ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी और चीज़ें लिखी हैं जो आपकी होनी चाहिए। और लास्ट में फिर अगेन ज्ञान की बात भी इसने बताई है कि प्लीज़ मेक श्योर टू ऐड योर पोर्टफोलियो लिंक एंड एग्जाम्पल ऑफ पास्ट वर्क। ओके, विद द अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन यू विल बी एबल टू शोकेस योरसेल्फ। मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें बता दी है भाई इसने, एआई ने। सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि अपने बायो में क्या लिखें, बायो से रिलेटेड और भी ज्ञान दे दिया है आपको। तो अब यहाँ से आप कॉपी करेंगे, अपने प्रोफाइल में जाके पेस्ट करेंगे, तो आपका एक यूनिक जो कंटेंट है वो लिखा हुआ आपको मिल गया है, आपके अकॉर्डिंग, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग। तो जब भी आप इस तरह से लिखें, आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग तरह से लिख के देखें, थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसको बताते हुए क्वेश्चन में, फिर इससे लिखवाएं, तो आपको जो बेस्ट लगेगी ना, फिर वो वाली आप यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोफाइल में पेस्ट करेंगे। तो अब ये जो है प्रोफाइल का बायो लिखने का है, इसकी तरह से आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिखवा सकते हैं इससे, राइट। लिंक्डइन की प्रोफाइल है, वहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से आपने लिखवाना है तो वो लिखवा सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपने लिखवाना है तो वो लिखा सकते हैं। यहाँ ये वीडियो जो है ना वो आपके करियर से, प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रेजेंस, इससे रिलेटेड है कि आप इससे रिलेटेड कैसे हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो यहाँ पे आएगी उसमें हम लोग ये लेके चलेंगे कि आपको क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट दे दिया, अब उस प्रोजेक्ट में मतलब उस एप्लीकेशन में फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, क्या यूजर रिसर्च के क्वेश्चंस कौन कौन से होने चाहिए, ये बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से इतनी डीपली एक पूरा प्रोजेक्ट करने में ये एआई सिंगल वन टूल आपकी हेल्प करेगा, कितना डीपली कर लेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो अब एक नया केस लेते हैं। जैसे कि आपकी प्रोफाइल है फाइवर पे और एक गिग बनाना चाहते हैं आप, मोबाइल एप्लीकेशन यूआई डिजाइनिंग की गिग बनाना चाहते हैं, तो गिग के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिखूं, एक पावरफुल सा डिस्क्रिप्शन क्या लिखूं जिससे कि क्लाइंट इंप्रेस हो और मुझे ऑर्डर्स आने लगे, राइट। तो ये भी एआई से पूछिए। तो एआई के भाई साहब बताइए, मैंने क्वेश्चन पुट किया है यहाँ पे, राइट अ गुड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर मोबाइल ऐप यूआई डिजाइनिंग एंड सजेस्ट ट्रेंडिंग टैग्स ऑल्सो। मुझे डिस्क्रिप्शन तो बताइए ही, पर भाई साहब मुझे साथ के साथ आप टैग्स भी बता दीजिए जो ट्रेंडिंग है फाइवर पे। देखिए अब ये क्या करके देता है, कमाल, राइट। चलिए ये रहा, आर यू इन नीड ऑफ अ स्लीक एंड प्रोफेशनल मोबाइल ऐप यूआई डिजाइन, लुक नो फर्दर। देखिए इसी तरीके से लिखते हैं फाइवर पे लोग, जो लिख रहे हैं ना वो इसी तरीके से लिखते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि अब लुक नो फर्दर, और किसी को मत देखिए, मैं यहाँ पे हूँ, आई एम प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिजाइनर, 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब कुछ। देखिए इससे अब क्या पता चला कि मुझे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने तो जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, मैंने तो क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा कि गिग की डिस्क्रिप्शन लिखो, लेकिन इसे पता है कि मुझे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। और भी चीजें ऐसी होंगी जो मैंने पहले इस चैट से पूछा, इस एआई से जो मैंने पहले पूछी है चीजें, उसे भी ये याद रखता है और उसके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर देता है। अगर आपने इस अकॉर्डिंग आंसर नहीं लेने, बिल्कुल फ्रेश तरीके से लेने, तो यहाँ न्यू चैट का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करेंगे और नई चैट स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज आपको
वो वहीं पे रोल ऑन करता रहेगा। यानी कि जो चीज़ें आपने बताई है, एआई जो है वो आपका फ्रेंड बन जाता है, यहाँ पे आपके बारे में सब चीज़ें समझने लगता है, सोचने लगता है, और यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए स्पेशल तरीके से यहाँ पे रिप्लाईज आने लगते हैं, मिलने लगते हैं। आपने एक जगह देखिए, मैंने ऊपर एक जगह पे आई थिंक सीवी में मैंने लिखा था कि मुझे फिग्मा, एक्सडी और स्केच आता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे क्या लिखा है, गिग के डिस्क्रिप्शन में भी इसने ये तीनों चीजें मेंशन की है, सिर्फ फिग्मा, एडोबी एक्सडी और स्केच, ये देखिए यहाँ पे किया है, राइट। तो ऐसी चीजें अगर आप देखोगे, आप जैसे जैसे इसके साथ बात करोगे, आपको ये और अच्छे से समझने लगेगी एआई, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाईज करेगी। तो देखिए, गिग इंक्लूड, मेरे गिग में क्या क्या चीजें होंगी, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न, इसी तरह से क्लोज किया जाता है। आपने देखा होगा गिग की डिस्क्रिप्शंस को, ओके। उसके बाद ट्रेंडिंग जो गिग के जो टैग्स हैं वो भी यहाँ पे दे दिए हैं। वैसे तो फाइवर के बारे में पूरी सीरीज है हमारे इसी चैनल पे, पूरा ट्यूटोरियल मैंने बताया बिल्कुल बेसिक से, राइट, वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ इस टूल के हेल्प भी ले सकते हैं साथ के साथ। चलिए सेकंड लास्ट एक केस और ले लेते हैं क्विकली। अब यहाँ पे देखिए जो एक गिग का डिस्क्रिप्शन है, आप कहेंगे चलो ये तो लिख दिया होगा, मतलब एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन ही तो है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ इस तरह का तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, ये तो जनरल सी बात है, राइट। लेकिन कितना डीप ये जा सकता है, इसको, इस टूल को ये भी पता है कि फाइवर के अंदर गिग के 3 प्लान्स होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। 3 तरह के प्लान्स होते हैं, कम में कुछ कम देना होता है, स्टैंडर्ड में उससे थोड़ा ज़्यादा, और प्रीमियम में उससे ज़्यादा सर्विसेज देनी होती है। ये सब इसको पता है, इतना डीप नॉलेज है इसे, राइट। और इतना ही नहीं है, ये तो हम लोग करके देखेंगे, उसके अलावा देखिए आप इससे पूछ के देखिएगा कि फिग्मा में सर्कल कैसे बनाऊं, फिग्मा में ग्रेडियंट कैसे दूं, या एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर मैं सर्कल कैसे बनाऊं, या ग्रेडियंट्स कैसे दूं, शैडो कैसे दूं, स्टेप वाइज उस टूल के अकॉर्डिंग आप ये बताएगा, ये आपको लिख के बताएगा कि आपने कैसे करना है, राइट। उसके बाद देखिए कितना पावरफुल है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सजेस्ट 3 गिग प्लान्स फॉर माई फाइवर गिग अबाउट मोबाइल ऐप यूआई डिजाइन। तो देखिए आपने इससे पूछना आना चाहिए सही तरीके से, तो परफेक्ट रिप्लाई करेगा। हाँ देखिए अभी कमाल करेगा ये, मैंने ये करके देखा हुआ है ऑलरेडी, और इसकी क्रेडिबिलिटी भी चेक करके देखी हुई कि वाकई में ये बहुत तरीके से और अच्छे तरीके से लिखता है, जो प्रोफेशनल तरीके से सजेस्ट किया जाता है कि फाइवर पे कैसे लिखें, उस तरीके से लिखता है। तो ये देखिए इसने कुछ क्या लिखा है कि बेसिक प्लान है, दिस प्लान वुड इंक्लूड ये स्टैंडर्ड प्लान है, फिर इसमें ये सब होगा, और प्रीमियम प्लान है, ये सब होगा। तो ये 3 प्लान इसको पता है कि प्लान यही वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और फिर नीचे थोड़ा सा ज्ञान भी दिया इसने। इसके अलावा अभी देखिए फिर से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सजेस्ट 3 गिग प्लान्स इन पॉइंट्स फॉर माई, अब इन पॉइंट्स लिख दिया मैंने। अब देखते हैं कि ये क्या करता है, ये मैंने भी करके नहीं देखा है, लेकिन अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको कि ये किस तरीके से लिखता है। देखिए बुलेट पॉइंट्स, बेसिक प्लान, देखिए सब बुलेट पॉइंट्स भी इसने बनाए हैं। तो यहाँ देखिए पहले इसने 1 मोबाइल ऐप की स्क्रीन बनाएगा, यहाँ 3 स्क्रीन बना के देगा, राइट, और यहाँ 5 मोबाइल ऐप की स्क्रीन बना के देगा, तो 5 स्क्रीन है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कम ज्यादा कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो मैंने ये चेक कर लिया था। आप जितनी बार इससे पूछेंगे अलग अलग तरीके से ये बना के दिखाई देगा। चलिए एक जाते जाते बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इस एआई टूल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे ले लीजिए, आप कोई फोटो पोस्ट करते हैं या फिर आप स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप का, और उसमें अपनी फोटो पोस्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भाई कैप्शन क्या डालूं मैं, उसके साथ में लिखूं क्या, एक अच्छी सी लाइन हो। फिर आप जाते हैं गूगल पे, यहाँ वहाँ सर्च करते हैं अच्छी अच्छी लाइन, थॉट्स वगैरह, ये सब तो करने की जरूरत नहीं है। ये टूल आपको इसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन अगेन पूछना आपको आना चाहिए, और पूछना बता मैं रहा हूँ कि कैसे पूछना चाहिए। देखिए मान लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि राइट अ गुड कैप्शन फॉर माई फोटो, जो कि मैंने क्लिक की थी फोर्ट ऑफ बीकानेर, बीकानेर के किले पे, या अपनी कोई भी सिटी लिख सकते हैं, या जो भी आपका सीन है फोटो में वो बता देंगे। तो मैं एक एग्जांपल ये कि बीकानेर जो सिटी है उसका फोर्ट है, किला है, और वहां पे इवनिंग में मैं गया विद सन और इवनिंग दोनों वहां थे, और फोर्ट पे मैं था। तो थोड़ी सी ऐसी चीजें आपने बता दी। अब देखिए इसका कैप्शन कितना अच्छे से लिखता है, कितना प्यारा कैप्शन लिखता है ये। Sunset at the Bikaner Fort are a sight to be behold. A perfect blend of history and nature beauty. देखिए कितना अच्छे से लिखा है। दोबारा मैं लिखूंगा, अगेन ये लिख के देगा फिर से अलग एक और कैप्शन। तो जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार, मतलब पूछेंगे उतनी बार, अलग अलग तरीके से ये आपको कैप्शन लिख के दे रहा है। वाह, तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इतनी सारी रिसर्च और क्वेश्चंस बनाने में मुझे काफी टाइम लगा था, तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, दिखाने के लिए कि भाई ये देखिए कितना पावरफुल टूल है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट
सेक्शन में कमेंट करना, प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट करना, आप बताना कि आपने इस वीडियो से सीख के इस टूल की हेल्प से क्या क्या इससे पूछा, आपसे क्या क्या क्रिएटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में बेल के सिंबल पर भी क्लिक करना है, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इस सीरीज में और भी अच्छी AI AR VR की वीडियोस आती रहेंगी।